हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट संख्या 7 करने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कहता है, प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा, संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है। कहता है इसको गौर से देखिए। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहता है संख्या रेखा को गौर से देखिए और इन प्रश्नों को क्या देना है आपको, उत्तर देने हैं। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन पहला। कहता है 3 और 6 के बीच में स्थित प्राकृत संख्या। हम जानते हैं पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 से शुरू होती है और ऊपर तक जितनी भी संख्या होती है सब प्राकृत होती हैं। तो कहता है 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या। 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या कौन कौन सी आ रही है आपकी? 4 और 5 बेटा। दिख रही है आपको, 4 और 5 आ रही हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दूसरे में कहता है -2 और 1 के बीच में स्थित पूर्ण संख्या। -2 और 1 के बीच में स्थित पूर्ण संख्या। बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 शुरू होती है और ऊपर तक की। तो इसमें तो सिर्फ कौन सी आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। माइनस वाली संख्या पूर्णांक होती है। माइनस से प्लस में जितनी भी संख्या होती है सबकी सब बेटा क्या होती है? पूर्णांक होती है। तो देखिए आगे क्वेश्चन कहता है -3 और 3 के बीच में स्थित पूर्णांक संख्या। तो कहता है देखिए, -3 और 3 के बीच में स्थित पूर्णांक संख्या, ये है -3 और ये है आपका +3। इनके बीच में बेटा स्थित पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं आपकी? -2, -1, 0, 1 और 2। ये सब बेटा क्या है? आपकी पूर्णांक है। माइनस से लेकर प्लस तक में जितनी भी संख्या होती हैं। तो आपने लिख दिया इसका आंसर। आगे क्या कहता है बेटा, देखिए। कहता कृपया बताएं 1 और 3 के बीच में संख्या। 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या। 1 और 3 के बीच में कौन सी प्राकृत संख्या आती है बेटा? 2 ही आती है सिर्फ। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 2 ही आती है। पूर्णांक संख्या कौन सी आती है? 2 ही आती है। और परिमेय संख्या कौन सी आती है? 2 ही आती है। ठीक है जी। 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या हम 2 बता सकते हैं। बताने को तो परिमेय संख्या तो बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन हमें 2 ही लिख दी हमने। ठीक है जी, क्योंकि 2 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि हमें एक ही संख्या बतानी है। अब आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन आगे हमसे कहता है कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो देखते हैं बेटा आगे इसको। हमसे कि 1 और 2 के बीच में कहता है 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10/10 लिख सकते हैं। 1 क्यों क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 10/10 ही लिख दो। 10 से 10 को काटें तो 1 ही तो आएगा। और 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको भी 10 से गुणा कर दो, 20/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 को 10 से काटेंगे तो 2 ही आएगा। अब कहता है 10/10 इसको लिख दिया, 20/10 इसको लिख दिया, तो इनके बीच में कितनी संख्या होती हैं? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10। ठीक है, तो 10/10 और 20/10 के बीच में आपकी 9 संख्या आ जाएंगी। तो 9 परिमेय संख्या होगी। अब कहता है इसी तरह से 1 को जरूरी थोड़ा है ना कि मैं 10/10 लिखूँ। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? 100/100 लिख सकता हूँ। 100 से गुणा कर दिया मैंने। और 2 के लिख सकता हूँ? 200/100 लिख सकता हूँ। वही तो लिखा, 1 को लिख दिया 100/100 और 2 को लिख दिया 200/100। अब 100/100 और 200/100 के बीच में बेटा कितनी संख्या होती हैं? 100/100, 101/100, 102/100, 103/100। ठीक है, 104/100 और 200/100 तक 2 तक चलती रहेंगी। तो 100/100 और 200/100 के बीच में कितनी संख्या होगी बेटा? ये 99 संख्या आ जाएंगी। अब ज़रूरी नहीं कि मैं 100/100 ही लिखूँ। मैं तो 1000 से गुणा कर दूँ, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ 1000/1000 और 2 को लिख सकता हूँ 2000/1000। तो अब इनके बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी बेटा? इनके बीच में बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? 1000/1, 1001/1000, 1002/1000, 1003/1000, 1004/1000। तो बेटा इस तरह से आप देखिए कि 1000/1000 से 2000/2000 के बीच में आपकी कितनी आ गई? ये 999 संख्या आ जाएंगी। तो यानी कि अगर मैं 100 से 10 से गुणा कर रहा हूँ तो 9 संख्या, 1000 से कर रहा हूँ तो 999 संख्या। तो इस तरह से मैं इसको कुछ भी करके लिख सकता हूँ। तो संख्या क्या आएंगी? बहुत ज़्यादा आ जाएंगी बेटा संख्या। तो देखो बेटा, उसने हमसे पूछा कि इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्योंकि अगर मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ तो 9 संख्या आ रही है, 100 से गुणा कर रहा हूँ तो 1000, 999, 100 से कर रहा हूँ तो 99 और 1000 से कर रहा हूँ तो 999 संख्या आ रही है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कि हम जो है 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2 संख्याओं के बीच में बेटा क्या हो सकती हैं? अनंत, यानी कि अनेक परिमेय संख्याएं आपकी हो सकती हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। कहता है उदाहरण 1, 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए।
उदाहरण 2, 3 और 1/5 के बीच में स्थित परिमेय संख्या निकालिए। उदाहरण 3 कहता है 1/5 और 1/2 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। सॉरी, प्रश्न अभ्यास के 2 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए। तो हम इनको निकालते हैं बारी बारी से। हम पहला उदाहरण देखते हैं। इसमें बेटा घिचपिच हो जाएगी, इसलिए हम इसको अलग से आपको समझाते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, आपका उदाहरण ये कहता है हमसे 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे अब हम। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने बताया था कि हम इन दोनों क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6। अगर बटे वाली संख्या है और उनके हर बराबर नहीं है बेटा, तो सबसे पहले हमारा काम है उनके हर बराबर करते हैं। हर बराबर कैसे करते हैं? उनका पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। अब ये संख्या है बेटा 1/3 हमारे पास। ये जो 1/3 है, हम इसको गुणा कर देंगे, किससे? 6 बनाना है हमको। क्या बनाना है? 3 की जगह 6 बनाना। तो 6 बनाने के लिए बेटा क्या कर दूँ? 2 से गुणा कर देंगे, 2 से हर को और 2 से अंश को। तो कितना होगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब मैं 2/6 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 20/60 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक जीरो लगा दी दोनों के साथ, क्योंकि काटूंगा 10 से तो 10 धाम 10 दूनी 20 और 10 छिंग 60 आएगा। अगली संख्या देखिए बेटा, 1/2 है। 1/2 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसको? जब 1/2 है तो हम इसका बेटा 1/2 को हम कर देंगे, कितने से गुणा करें बताइए ज़रा, कि इसका 6 आ जाए? 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब 3/6 क्या लिख सकता हूँ बेटा? 10 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 60 30/60। ठीक है जी। अब हमें निकालना है बेटा, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो इनके बीच में हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लिख देंगे 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकाल दें बेटा। इनके बीच में हम परिमेय संख्या निकाल देंगे। अब हम क्या परिमेय संख्या हो जाएंगी बेटा? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये यहाँ कर दिया हमने इसको। और अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है बेटा। कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी परिमेय संख्या? हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी 20 और 30 के बीच में क्या हो जाएगी? 21/60 और 22/60 और 23/60 और 24/60 और 25/60। ठीक है, इस तरह से आप जो है 29/60 तक लिख सकते हैं। ठीक है, 26/60, 27/60 और 28/60, 60 बेटा, और 29/60, 60। ये इनके बीच में क्या होगी बेटा? परिमेय संख्याएं हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन उदाहरण की तरफ। तो देखिए बेटा, अगला उदाहरण हमारा आ गया है। अगले उदाहरण में क्या है बेटा? हम देखिए, कहता है 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 के बटे में बेटा कुछ नहीं है, एक तो होगा ही। 3 के बटे में कुछ नहीं तो एक तो होगा ही। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा बेटा? इसका आंसर हम कैसे करेंगे? 1 और 5 का एलसीएम होगा हमारा 5। 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। तो ये है 3 बट्टे में कुछ नहीं तो एक तो है ही। इसको 5 बनाने के लिए बेटा क्या कर देंगे? क्योंकि एलसीएम जो आता है वही हमें हर बनाना पड़ता है। इसको 5 बनाने के लिए बेटा हम कर देंगे कि इसको कितने से गुणा कर देंगे? हम 5 से गुणा, हर को भी और अंश को भी। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे 5 5 दिया 15 ऊपर और नीचे 5 एकम 5। फिर है 1/5 बेटा। अब ये 1/5 को 5 बनाने के लिए तो 1/5 पहले से ही है। तो बेटा आप इन दोनों के बीच में 1/5 और 15/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? हो नहीं सकती क्या? बिल्कुल हो सकती हैं जी। तो लिख देंगे 1 3 और 1/5 के बीच परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या लिखोगे बेटा? हमें पता है इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है हमारी। इनके बीच में हमारी बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं।
1/5 और 15/5 के बीच में कौन सी बेटा? 2/5 और 3/5 और 4/5 और 5/5 और बेटा 6/5, 7/5। इस तरह से आप बहुत सारी संख्या अपनी लिख सकते हो 14/5 तक। कहाँ तक बेटा? 14/5 तक हम इस तरह से बहुत सारी संख्या अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा उदाहरण भी पूरा हो गया बेटा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण नंबर, इसका जो प्रश्नावली का अभ्यास का पहला प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया बेटा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसका। कहता है 1/2 तथा 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ लिमिटेशन दे दी है कि 4 ही लिखनी है। तो सबसे पहले जो अंश हर दे रखे हैं उनका एलसीएम 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 2 और 7 का एलसीएम होता है 14। तो हमें हर क्या बनाना बेटा? 14 बनाना। ये है 1/2। 1/2 है बेटा, तो इसको 14 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये है आपका 7 दूनी 14। ठीक है, अब 7/14 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 70/140 नहीं लिख सकता? एक एक जीरो बढ़ा दी मैंने। अब दूसरा था बेटा 5/7। तो 5/7 को बेटा 14 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 2 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। तो 5 दूनी 10 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया। इसको भी क्या लिख देंगे बेटा? इसको भी लिख देंगे 100/140 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? 10 से गुणा कर दी। अब हमें क्या निकालनी है? इनके बीच में 4 परिमेय संख्या, 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या हमें निकालनी है बेटा। तो कैसे निकाल देंगे हम इसको छोटा कर देंगे और हम इसके बाद संख्याएं लिख देंगे बेटा। ठीक है, कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी हमारी संख्या आ जाएंगी बेटा 71/140। इनके बीच में तो निकाल नहीं बेटा, 70 और 100 के बीच में, तो 71/140 और 72/140, 73/140 और आपकी क्या हो जाएगी बेटा? 74/140। ये आपकी 4 परिमेय संख्या हो गई। आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 70, 71, 72, 73, 74 ही लिखो। 100, 70 से लेकर 100 तक की कोई सी भी संख्या आप यहाँ पे लिख सकते हो। 80/140 लिख सकते हो, 81/140 लिख सकते हो, 82/140 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी अपनी मर्जी होगी। अब देखते हैं बेटा इसका अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अब कहता है 2/1, कुछ नहीं तो एक ही है, और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है बेटा इस बार हमें। तो पहले 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 5 ही आएगा। 1 और 5 का एलसीएम बेटा कितना आ गया हमारे पास? 5 होगा, यानी कि हर मुझे 5 बनाना है। तो ये 2 है, बटे में 1 है, तो कितने से गुणा कर दूंगा बेटा? 5 से ही कर दूंगा। तो 5 दूनी 10 हो गया और ये 5 एकम 5 हो गया। अब 10/5 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/5 को मैं लिख सकता हूँ, 5 ही संख्या लिखने तो रहने दो। अभी देखिए 4/5 है, तो 4/5 तो है ही है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारी? 4/5। तो देखिए 4/5 है मेरी दूसरी संख्या, और एक मेरा निकल के आ चुका है 10/5। ठीक है जी, यानी कि मैं कह दूंगा 2/5 और क्या कह दूंगा बेटा? मैं कह दूंगा 2 और 10/5, सॉरी 2 और 4/5, 2 और कितना बेटा? 4/5 के बीच 5, कितना बेटा? 5 परिमेय संख्या में लिखनी है। 2 और 4/5 के बीच में लिखिए। और 2 क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 को लिख सकता हूँ मैं 10/5, यानी कि 10/5 और 4/5 के बीच में मुझे संख्या लिखनी है बेटा। तो ये तो हम आराम से कर सकते हैं बेटा। कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी हमारी? 4/5 और 10/5 है। 4/5 और 10/5 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 5/5 हो जाएगी एक संख्या, एक हो जाएगी 6/5, एक हो जाएगी 7/5 और एक हो जाएगी 8/5 और एक हो जाएगी बेटा कौन सी? 9/5। यहाँ मैंने 10 से बेटा गुणा क्यों नहीं करी थी?
क्योंकि 10 से गुणा मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये आ गया 10/5 और ये कितना है 4/5। तो 4/5 और 10/5 के बीच में पहले से 5 संख्या आती हैं और 5 ही हमसे पूछी थी उसने। तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर क्या हो गया, पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे